वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एन के मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। इससे प्रीवियस सीरीज़ के क्वेश्चंस आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ पे भी जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक हम्बल रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट हमें ज़रूर दिखाइएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सेल्स ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल। यानी कि अगर आप उधार पे कोई माल बेचते हैं तो उसकी एंट्रीज आप कहाँ पे करते हैं, उसके लिए कौन सी बुक बनाते हैं, परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल या सेल्स रिटर्न जर्नल। तो इसका राइट आंसर होगा परचेज के लिए नहीं सर, सेल्स के लिए पूछा गया है तो सेल्स जर्नल। ओके, चलिए अच्छा, अब सीधी सी बात, एक बात समझ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक्स ने एक बिल लिखा था वाई पे, वाई ने उसे एक्सेप्ट करा होगा, उसके बाद एक्स ने वो बिल जेड को इंडोर्स कर दिया यानी कि बेचान कर दिया। तो सर अब यहाँ पे पेई कौन है? तो बहुत ध्यान से समझिएगा सर, जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज की बात होती है तो उसमें तीन पार्टीज होती हैं। एक होता है ड्रॉअर जो कि बिल लिखता है, एक होता है ड्रॉई जो कि बिल को एक्सेप्ट करता है और बोलता है कि जब भी टाइम आएगा तो मैं उस टाइम पे जो भी बिल में डेट मेंशन है मैं पेमेंट कर दूंगा, और एक होता है पेई जो कि पेमेंट रिसीव करता है। ठीक है, ये बंदा पेमेंट रिसीव करता है। अब कुछ मामलों में ड्रॉयर और पेई सेम होता है, क्योंकि सर मैंने बिल लिखा है मतलब आप मुझे इतने रुपए देंगे, ड्रॉय ने एक्सेप्ट कर लिया और फिर वो मुझे पेमेंट कर देगा। लेकिन कभी कभी मैं उस बिल का दूसरे को बेचान कर देता हूं कि भैया मुझे मिस्टर वाई से पैसे मिलने वाले हैं, जेड भैया आप एक काम करो मुझे तो पेमेंट कर दो और जब मिले तो आप वाई से वसूल लेना। तो सर सीधी सी बात है, कुछ यही हुआ है इसमें। एक्स ने वाई को बिल लिखा, उसके बाद एक्स ने वो बिल जेड को बेचान कर दिया, मतलब इंडोर्स कर दिया। तो अब ऑन टाइम पैसे वसूलेगा कौन वाई से? पेई कौन हुआ सर? मिस्टर जेड। क्लियर है? अगर एक प्रॉमिसरी नोट होता है तो उसमें दो पार्टीज होती हैं केवल, ड्रॉअर और ड्रॉई, अगर प्रॉमिसरी नोट होता है तो यानी कि प्रतिज्ञा पत्र। लेकिन अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की आप बात करोगे तो उसमें तीन पार्टीज होती हैं। इसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल में वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का वीडियो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट बुक कैपिटल आपकी इंक्रीज होती है अगर आपका क्या इंक्रीज होगा? सीधी सी बात है, अगर आपको बिजनेस में फायदा होगा तो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा जिससे आपकी एसेट्स बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेवेन्यू होगा। नेक्स्ट वन, अगर जनरल में बिजनेस में, अगर जनरल में जैसे आपके जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं वो कब रिकॉर्ड होनी चाहिए? आप एक काम ये करो, अभी बिजनेस का ट्रांजैक्शन कर लो, एक हफ्ते बाद रिकॉर्ड करोगे क्या? नहीं सर, हैंड टू हैंड रिकॉर्ड करता चलूंगा, माल खरीदा तो उसकी एंट्री, माल बेचा तो उसकी एंट्री, तो सेम डे में रहते हैं, सेम डे में। ध्यान रखिएगा कब? सेम डे में। ऑथराइज शेयर कैपिटल को किस नाम से जाना जाता है? तो सर इसका जवाब होगा रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से। किस कैपिटल के नाम से? रजिस्टर्ड कैपिटल। नेक्स्ट वन, सर मेरी बात समझिएगा। सर कुछ लोग होते हैं जो हर चीज़ की बुक मेंटेन नहीं कर सकते। सही बात है सर, हर चीज़ की बुक मेंटेन भी नहीं करी जाती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कैश में एंट्रीज कर रहा हूँ तो मैं कैश बुक मेंटेन करूँगा, लेकिन अगर या मैं उधार की एंट्री कर रहा हूँ तो परचेज बुक, या उधार में खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ तो सेल्स बुक। ठीक है सर। लेकिन अब मैं कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जिनको मैं करता हूँ लेकिन उनको अदर से कोई बुक नहीं बनाता हूँ उनके लिए, तो उसको मैं किस में नोट करता हूँ? जर्नल में। ठीक है ना, जर्नल में। ठीक है, ओके सर। अब मान लीजिए आपने किसी से गुड्स खरीदा है। जब आप किसी से गुड्स खरीदते हैं तो समझिएगा आप एंट्री क्या करते हैं। अगर आपने किसी से कैश में गुड्स खरीदा है तो आप एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जब आप कैश में खरीदते हैं। और उस पर्सन के आपको कोई मतलब ही नहीं है, उस पर्सन के नाम का अकाउंट आप क्यों खोलोगे? उसने तो आपने माल खरीदा, आपने उसे पेमेंट दे दिया, बात खत्म, व्यवहार खत्म, छुट्टी। आगे काम पड़ेगा तो देखेंगे। लेकिन अब मान लीजिए आपने जो गुड्स खरीदा है वो उधार खरीदा है, तो उसके नाम का आपको खाता ओपन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कैश की जगह जिस भी पर्सन से आपने खरीदा उसका नाम आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपने उधार खरीदा है तो पर्सन का नाम आता है, उधार नहीं खरीदा है तो कैश वर्ल्ड आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिट व्हेन द गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार में खरीदा है मिस्टर अली से, तो यानी कि सर क्रेडिट में क्या आएंगे? मिस्टर अली आएंगे।
ठीक है, अगर उधार नहीं खरीदा होता तो कैश आता। कौन से डेप्रिसिएशन मेथड के तहत हम लोगों को ये बोला जाता है कि एक्सपेंस हर साल कैसा होगा, सेम होगा, यानी कि हर साल डेप्रिसिएशन सेम बना रहेगा। देखिए, डेप्रिसिएशन लगाने के कई मेथड होते हैं, लेकिन अगर आप बेस्ट मेथड की बात करेंगे तो बेस्ट मेथड होता है आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी कि इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोला जाता है। अगर बेस्ट मेथड की बात कर रहा हूँ, देखो एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन कवर होते हैं आप लोगों के, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन एग्जामिनर ने आपसे बोला है हर साल किसका सेम रहता है, तो उसका राइट आंसर होगा स्ट्रेट लाइन मेथड। जैसे मान लीजिए आपकी कोई संपत्ति है 5,000 की, इस पर आपने 10% टैक्स डेप्रिसिएशन लगाया, क्योंकि सीधी सी बात है डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपकी एसेट उतने की नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू में हर साल कुछ ना कुछ कमी आती जाएगी। तो हर साल इस पर 500 रुपये का डेप्रिसिएशन लगता रहेगा, जितने टाइम तक भी आप इसकी सोचते हो कि इतने टाइम तक मैं इसको यूज़ करूँगा, तो वो हर साल सेम रहेगा। लेकिन अगर यही रिड्यूसिंग मेथड होता तो ये पहले साल लगता 500 रुपये और दूसरे साल कितना, अब 4,500 होगी इसकी वैल्यू, 500 रुपये कम हो के, तो उस पर 10% 450 लगता, अब यहाँ पे लगता 4,050 पे, और इसी तरह से आगे भी लगता रहता। मतलब इसमें हर साल सेम नहीं रहता, रिड्यूसिंग में हर साल उसी जो घटता हुआ क्रम है उस पर लगता है, और स्ट्रेट लाइन में हर साल कैसा रहता है, सेम रहता है। अगला, इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं। अब मेरे भाई बात समझिएगा जो बहुत सीधी सी है। सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपने सुने होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस वो सभी एक्सपेंस होते हैं जो फैक्ट्री के खर्चे होते हैं, जैसे फैक्ट्री बनाने में जो भी खर्चे लगे, सर इनकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन में जो भी खर्चे लगे, चाहे वेजेस लगी, चाहे गुड्स लगा, चाहे मेरा अब जो फैक्ट्री एक्सपेंस है वो लगे, जो भी बनाने में खर्चे लगे, और फैक्ट्री से निकलने के बाद जो खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। मान लो उसकी मार्केटिंग करी, यहाँ से माल वहाँ पे भेजा ताकि बिक्री हो सके, पोस्टेज में मेरा खर्च करवाया कि भैया डाक से चला जाए, इसमें हो जाए, तो ये सब खर्चे क्या हैं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में आपके क्या क्या आएंगे, वेजेस आएगी बिल्कुल, परचेज आएगी बिल्कुल, कोल एक्सपेंस आएंगे, कोयला कब यूज़ होगा सर, माल बनाने में, है ना, माल को बेचने में कोयला कोई ना यूज़ होगा, इसको जला दो बेवकूफ़ वाली बात है वो तो। कैरेज इनवार्ड भी होता है, ओटीची मतलब एक तरह से चुंगी भी रहता है, ध्यान रखिएगा चुंगी भी रहता है। सर ऑप्शन ए और सी सही जवाब हो जाएगा, बिकॉज उसमें पोस्टेज ऑप्शन ले लिया है जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, अदरवाइज ऑप्शन बी भी सही जवाब हो जाता, क्योंकि कैरेज इनवार्ड सर सीधी सी बात है वो भी है, वेजेस भी है, लेकिन यहाँ पोस्टेज की वजह से ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट हो गया, तो राइट आंसर क्या है, डी है। अगला, ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड द ऑनर्स आर रिकॉर्डेड फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। देखिए, बिजनेस अलग होता है और पर्सन अलग होता है, मतलब सर इसी आधार पर ड्राइंग बनता है हमारा। जैसे मान लीजिए आपने 50,000 रुपये बिजनेस चालू करने के लिए लगाए, तो वो आपकी कैपिटल है। जब आप बिजनेस से पैसा निकाल लेते हो तो वो ये आपकी क्या होती है, सर जब हम बिजनेस से पैसा निकाल लेते हैं तो ये हमारी क्या होती है, ड्राइंग होती है ना। तो आप इसकी एंट्री मेंशन करेंगे, ड्राइंग आप मेंशन करेंगे। क्यों मेंशन करेंगे ड्राइंग वर्ड, क्यों, क्योंकि सर बिजनेस अलग है, पर्सन अलग है। ऐसा नहीं है आपका बिजनेस चल रहा है तो आप जब चाहें तब पैसा अमाउंट वहाँ से निकाल सकते हैं। आप अगर पैसा निकाल लें तो ड्राइंग मेंशन करेंगे, उसके अलावा ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ता है ना। तो ये इस पर्सन पे चलता है, बिजनेस एंटिटी, यानी कि पर्सन अलग है और बिजनेस अलग है। बिजनेस सेपरेट एंटिटी भी इसको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, या बिजनेस एंटिटी वर्ड भी आप इसे बोल सकते हैं। तो अगर आप लोगों को हम लोगों की मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगे, पसंद आए, और इसी तरह के सेशन में हम लोगों के साथ जुड़े रहना चाहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी प्यार और सपोर्ट हमें ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि बिना उसके हम लोगों के पास और कुछ नहीं है तरीका। और आप लोगों का अगर मेहनत लगे कि हाँ वीडियो बनाने में मेहनत लगी है, सर ने कुछ सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।